बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राणेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 12 सुंदर साथ जी में से किनका नाम दोबारा बीतक साहब में नहीं आता? आज 20th डे बीतक साहब की रिवीजन। और ये खोजा मैंने, अष्ट प्रहर की भी पूरी बीतक देखी जाके, पर कायम उल्ला उनका नाम कभी नहीं आता। उसके बाद बीतक साहब ने सारी चौपाइयां देखी, कहीं भी उनका नाम नहीं आया। अति 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 सुंदर रिवीजन में क्या क्या निकल के राजी कौन कौन से खजाने देंगे। आइए आज चलते हैं हम मंदसौर की बीतक में। मंदसौर से पहले भी कहीं जाएंगे तो अभी चले हैं, कौन से शहर से चले सुंदर साथ जी? अभी कौन से शहर में थे हम पिछली बार? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? जी हाँ जी, कुसुम आंटी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, उदयपुर में। बिल्कुल सही, उदयपुर में। पहले उदयपुर के नगर में थे, फिर ताल पे आए, फिर उदयपुर के नगर में चले गए। अब उदयपुर से निकल चुके हैं। अब उदयपुर से जब निकले तो क्या सीधे मंदसौर पहुंच गए सुंदर साथ जी, या पहले रास्ते में कुछ और आता है, कोई शहर आता है रास्ते में जहां पे रुकते हैं श्री जी और सुंदर साथ जी, और वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी प्यारी लीला होती है? कौन सा शहर होता है वो शहर बताना है। कौन से शहर में रुकते हैं श्री जी? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। रामपुरे में रुकते हैं, रामपुरे के पास में दुधलाई गांव में रुकते हैं। रामपुरे के पास में, बिल्कुल सही। और उसको क्या कहते हैं? बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, अति अति सुंदर। उस गांव को ना एक, कौन सा गांव कहते हैं? स्पेशल नाम है उसका, डैश का गांव ऐसे बोलते हैं उसको। कौन, किसका गांव बोलते हैं उस गांव को जो हम उदयपुर के बाद मंदसौर से पहले बीच में आता है वो कहीं पे? जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। चारणों का गांव बोलते हैं। जो बिल्कुल चारण मतलब जो गाना गायन करते हैं। जी, चारणों का गांव। तो जो कि गायन किया करते थे ना, गायन करने वालों को चारण भी बोलते हैं। चारणों का गांव। अब चारण से रिलेटेड ही वहां पे उनके प्रधान भी हैं, इसीलिए उस प्रधान का नाम भी वही है, डैश चारण। कौन सा है, कौन सा है प्रधान? हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। पूरनमल चारण जी बिल्कुल सही, अति प्रधान अति जी। सुंदर। क्योंकि चारणों का गांव है तो प्रधान कौन है? गांव का प्रधान है पूरनमल चारण। चारण क्या होता है? गायन करने वाले। अब वहां पर रुकते हैं श्री जी। वहां पे कौन सी विशेष लीला होती है सुंदर साथ जी? वहां पे क्या करते हैं सुंदर साथ जी ऐसा कि इस गांव को याद रखा जाएगा, इसके लिए स्पेशल चीज करते हैं वहां पे? एक क्या करते हैं सुंदर साथ जी वहां पे? जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहां पर जब साधु जन होते हैं तो बैरी साल उनको लूटने के लिए आता है। तो अभी उनकी नहीं, माता अभी एक नहीं, बैरी साल नहीं। अभी कोई लीला होती है वहां पे, कुछ ऐसा होता है, कोई चीज होती है वहां पे? बैरी साल तो आएगा अभी, पूरी पूरी ये खड़ा होगा, पूरी इवेंट होगी। पर यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज करते हैं सुंदर साथ, यहीं पे करते हैं ना सुंदर साथ जी? कांता, कांता बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। एक हवेली बनवाते हैं। बहुत सुंदर। हवेली बनवाते हैं, कैसे बनवाते हैं? कैसे मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईंटे से बनाते हैं। हाँ जी, तो ईंटे से हवेली बनवाते। ईंटे कौन बनाता है? कोई ईंटा भी बनाता है? हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, खुद सुंदर साथ ईंटें बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ईंटें बनाने की लीला होती है। तो ईंटें बनाते हैं, फिर सुंदर साजी उससे हवेली बनाते हैं। फिर उस हवेली में कौन ठहरता है सुंदर साजी बताएंगे? ये जो ईंटों से खुद हवेली तैयार की जाती है, वहां पे कौन ठहरता है उस हवेली में? सुंदर साजी बताएंगे।
कौन ठहरता है उसमें? जी, किनको ठहराया जाता है वहां पे? जी आशिमा जी। प्रणाम जी। वहां पे बाई जी और उनके साथ जो महिला सुंदर साथ होते हैं वो ठहरते हैं। बिल्कुल सही, बाई जी और महिला सुंदर साथ जी को वहां पे ठहराया जाता है। अब वहां पे क्या होता है, बैरी साल जो राजा का भाई है, बैरी साल, उसकी आंख टेढ़ी हो जाती है, उसकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है सुंदर साथ के ऊपर। ये टेढ़ी दृष्टि क्या होती है, इनको भगा दूं? कैसी टेढ़ी होती है? दज्जाल की दृष्टि बड़ी तरह से टेढ़ी होती है। तो यहाँ कौन सी टेढ़ी दृष्टि होती है, क्या चाहता है वो इनसे? जी, क्या चाहता है? हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। वो इनको लूटना चाहता है, बोलता है कि मैं इन साधु महात्माओं को लूट लूंगा। इनका धन बिल्कुल। लूटूंगा जो भी कुछ इनके पास है। हाँ जी, अति अति सुंदर। बताओ, सारा कुछ तो उदयपुर में बांट आए हैं, क्या लूटना है इनसे? पर लगते इतने नूरी है ना, ऐसे लगता है इनके पास बड़ा धन होगा। उनका मुखार बिंद इतना नूरी है। सारा कुछ तो बांट आए, बर्तन तक बांट आए हैं, बताओ। है ना? आया था ना, बर्तन भी बांट दिए, कपड़े भी बांट दिए, गृहस्थ के कपड़े भी, सब कुछ बांट दिया। कहते कहाँ ले लेके चलेंगे? क्या लूटना है अब इनसे? कुछ लूटने को है उनके पास, पर मुखार बिंद इतने नूरी और साथ में सुंदर साथ इतने खुश रहते हैं, इनको लगता है जरूर धन भरा होगा। उनको पता नहीं है ये अलौकिक धन से भरे हुए हैं, उसको कैसे लूट लोगे? उसको लूटने के लिए पास में बैठना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा। है धन जो वो लूट लेगा, सुंदर सा जी है उनके पास इतना। हवेली नहीं तो ऐसा ना होता कि एक हवेली ले लेते, बनाने की जरूरत क्या पड़ती, इतना ही धन था। खुद ईंटें बना रहे हैं, खुद मेहनतें कर रहे हैं, फिर भी बेरी साल को समझ में नहीं आती। वाह राजी वाह। अब टेढ़ी करता है दृष्टि इनको लूटने का, किसको पता लग जाता है? अब कुसुम आंटी आप बताइए। प्रणाम जी, आप बता रहे थे ना ये। हाँ जी। जब फिर 42 साल की माता जी जो होती है वह लठ लेके खड़ी हो जाती है कि यदि इनकी तरफ किसी ने भी टेढ़ी आंख की तो मैं उनको लठ से या मर जाऊंगी या इनको मार मार के अधमरा कर दूंगी। बहुत सुंदर। बेरी साल की माता जी। अच्छा, एक बात बताइए। जी जी अनीता दीदी, क्या बता रहे हैं आप? दीदी वो पूरन जी की माता होती है, बैरी बैरी साल हाँ, की ने। बेरी साल की नहीं, बिल्कुल सही, अति संत सुंदर। पूरन चंद पूरन मलचारण की माता जी होती हैं। और उनको किस, अच्छा उनको ना पहचान होती है श्री जी की, कैसी पहचान होती है उनको? अंदर तक कैसी पहचान हो जाती है उनको? पूरनमल चारण जी की माता जी को कैसी पहचान होती है? बहुत गहरी पहचान हो जाती है श्री जी की। कैसी होती है आशिमा जी? ऊपरी पहचान होती है उनको बस। ऊपरी पहचान। एक और ऊपरी पहचान वालों ने भी बड़ा कुछ कर दिखाया था। काया मुल्ला। आया मुल्ला ने, ये देखिए ये ऊपरी पहचान वाले हैं, क्या कर दिखाया। और ये अभी ऊपरी पहचान, अच्छा किससे इम्प्रेस हुई थी वो? उपली पहचान कैसी थी, ये किससे इम्प्रेस हो गई थी वो? सुना तो उन्होंने थोड़ा बहुत है, किस चीज से इम्प्रेस हो गई श्री जी के? लिखा हुआ है ये, कहाँ से इम्प्रेस हुई, कैसी पहचान? हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। दीदी उनकी चर्चा से वो पहचान हो गई थी। जी, और एक ना बड़ा स्पेशल लिखा हुआ है आशिमा जी। जो उनके वस्त्र थे ना उनसे वो प्रभावित हो गई। हाँ जी, उनके वैरागी भेष से कहते बड़ी प्रभावित हो गई। बस ये पहचान कर ली कि ये वैरागी हैं, मेरे घर वैरागी आए हैं, इन पे तुमने दृष्टि टेढ़ी की तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। तो क्या करूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या तुमको मार दूंगी, और तुम्हारे ऊपर ये पाप लग जाएगा, और संतों के उसका पाप तो तुम्हें लगेगा। और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और देखिए एक माता जी खड़ी हुई हैं, और एक माता जी के खड़े होने पर बेरी साल भाग गया, कहते उसने दोबारा दृष्टि। अच्छा, एक माता जी पहले भी खड़ी हुई थी एक बार बीतक साहब में, वो कौन सी थी? एक माता जी ये याद रखी जाएंगी, इनको तो उपली पहचान हुई है। वो माता जी कौन सी थी जो खड़ी हुई थी, सारा नगर ढिंडोरा फिरावते, सारा नगर आ गया था उनके पीछे, पर कहती है नहीं जी, हम तो ऐसे ही करेंगे। कांता बेन प्रणाम जी। ओ, हाँ जी बोलिए। हाँ जी कांता बेन प्रणाम जी। तेज बाई। अरे वाह, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। अच्छा तेजबाई जी कहाँ की थी सुषमा शर्मा जी?
कहाँ की थी तेजबाई जी? अब्बासी बंदर की दीदी, प्रेम प्रणाम जी बिल्कुल दीदी। बिल्कुल सही। ये देखो, सरप्राइज टेस्ट हो जाए चाहे हम सब सुंदर साथ का, सारी बीतक में से एक एक सुंदर साथ का याद है। सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात। बिल्कुल सही, एक माता जी वो खड़ी हुई थी और इन्होंने तो वैरागी भेष देखकर ही प्रभावित हुए और खड़ी हो गई। अच्छा, इसके बाद अब श्री जी जो हैं वो कैसा वेश धारण करते हैं सुंदर साथ जी। अब यहां से सुंदर साथ, यहाँ से ना ये बेरी साल का मामला देखिए, यहाँ पे आए, हवेली बनाई, शोभा मिलनी थी इसको, हाथों से ईंटें बनाने की क्या लीला हुई यहाँ पे देखा जाए। हाथों से ईंटें बनी, हवेली बनी, वहां पे ठहरे, हवेली लेके भी ठहरते थे पर खुद बनाई। और क्या लीला हुई, बैरी साल ने आंख टेढ़ी की, ये माता जी खड़ी हुई, श्री जी चल दिए वहां से। क्या एग्जाम्पल देना था इस गांव से हमें, कभी भी सेवा करने से पीछे नहीं हटना। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हवेली तक बना के दे देती हैं उनको, दे देते हैं उनको। और उपली पहचान वाले कैसे खड़े हो जाते हैं श्री जी के लिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है सुंदर साथ जी। तो कैसे खड़े हो जाना है, ये शिक्षा मिली है। वरना इतने से प्रसंग में से निचोड़ा इसको तो क्या निकला सुंदर साथ जी, हमारे लिए क्या छोड़ा, कौन से इम्प्रिंट्स छोड़े इस गांव में, कि माता जी की तरह खड़े होना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। इतना बहकाया जाएगा, इतना कुछ किया जाएगा, पर बहकना भी नहीं, डरना भी नहीं, किसी से नहीं। यहां तक कि एक गांव के प्रधान राजा के भाई के सामने खड़ी हो जाती हैं। सोचिए, कहाँ एक गांव और कहाँ उस प्रदेश का राजा। अच्छा, अब यहां से श्री जी निकल जाते हैं, सारे सुंदर साथ मिलके यहां से निकलते हैं। क्या होता है आगे, थोड़ा सा बताएंगे जी सुनीता दीदी। हाँ दीदी प्रणाम जी। यहाँ से मंदसौर की तरफ निकलते हैं और यहाँ से फिर अपने उदयपुर से उन्होंने अपने चिरक वस्त्र धारण किए और रामपुरा होते हुए मंदसौर की तरफ जाते हैं। बहुत ही सुंदर। अब चीरक वस्त्र जो धारण किए हुए हैं सुंदर साथ जी, अब उन वस्त्रों का वर्णन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे कुछ और भी बात आती है बीच में जो रह गई हो, जो श्री जी तक पहुंची हो वो बात, और लानत लग गई हो जैसे ना, एक ऐसी बात बीच में आती है सुंदर साथ जी। हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। इसी गांव से ही श्री जी मुकुंद दास जी को औरंगाबाद भेजते हैं भाव सिंह के पास। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। ये बाद में आया है, बीतक साहब में लिखा बाद में हुआ ये, कि वो रामपुरा दुधलाई के पास से ही औरंगाबाद मुकुंद दास जी को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मुकुंद दास जी को भेज दिया। अच्छा, ये बताएंगे सुंदर साथ जी, इस समय विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? इस समय विक्रम संवत, मंदसौर में पहुंचे, कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? ये बहुत ध्यान से अब सबने बताना है। हाँ जी सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी दीदी। शायद 1682। है, 1600 में कहाँ पहुंच गए, 1735 तो हरिद्वार का भी निकल अच्छा गया। नहीं, अच्छा ईसवी, वो आप संवत पूछ रहे हो, ईसवी संवत। तो ये नहीं, 1700। संवत ही है ना, बीतक साहब में तो ईस्वी है ही नहीं। जी, तो 1739 शायद। लगेगा 39 सा, दगेगा 40 सा, लगेगा हो 40, सी हाँ। कोई मर्द थर्टी मर्द नाइन का हाँ, चेला। तब तब 39। कब, जब मर्द मर्द का चेला, छत्रसाल जी की बात कभी, अभी वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग बात है ये। तो यहाँ कौन सा संवत चल रहा है, सोचिए सोचिए जी। मंजुला दीदी प्रणाम जी, मंजुला प्रेम दीदी। प्रणाम जी। 1737। जी, तो 1736 खत्म हो गया और 1737 लग गया, शुरू हो गया 1737। इसका मतलब अब हरिद्वार से चल के दिखाइए सुंदर साथ जी एक बार। हरिद्वार में 1735 शुरू हुआ था या खत्म हुआ था, सुंदर साथ जी बताएंगे। जिस दिन उनको विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार घोषित किया गया, उस दिन 1735 खत्म हुआ था या 1735 शुरू हुआ था? जी कौन बताएंगे जी सुनीता दीदी। हाँ दीदी 1735 चालू हुआ था।
चालू हुआ था, बिल्कुल सही। यानी 1734 की वो रात थी जब वो बोलते ध्रुव तारा, वो पुच्छल तारा दिखा था। अगले दिन 1735 के पहला दिन था वो, इसीलिए बुद्ध जी का साका जो आने वाला है वो मनाया जाता है ना। तो 1735 शुरू हुआ था। अब तब से 2 साल बीत चुके हैं, राइट। 1735 शुरू हुआ था उस दिन, अब 1737 कहते शुरू हो चुका है। तकरीबन तकरीबन 2 साल बीत चुके हैं तब से। ठीक है। उन 2 सालों में कितने कितने हमें याद है, कितना कितना हमें याद है, कहाँ कितना समय बिताया। हरिद्वार से कहाँ गए थे, फिर से चलते हैं, चलो। हरिद्वार से कहाँ गए थे श्री जी? हरिद्वार में कितने महीने रुके थे? 4 महीने रुक चुके हैं, उसके बाद 4 महीने। 1735 शुरू हुआ है ना। 4 महीने रुक चुके हैं पहले से, अब 1735 शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो चल ही दिए होंगे, कुछ दिन में भी चल दिए होंगे उसके बाद। हाँ जी। अब उसके बाद हरिद्वार के बाद श्री जी कहाँ गए थे और कितना समय? अगर लिखा हुआ बीतक साहब में तब बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं तो शहर बताएंगे। कुसुम आंटी कहाँ गए थे? प्रणाम जी, दिल्ली आए थे। बिल्कुल सही। फिर दिल्ली से कहाँ गए सुंदर साथ जी? क्विकली, फास्टेस्ट फिंगर्स वाला, दिल्ली से कहाँ गए? दिल्ली से कहाँ गए मंजुला बेन? अनूप शहर गए। अनूप शहर गए, फिर अनूप शहर से दिल्ली, से अनूप शहर से दिल्ली दिल्ली, है ना। दिल्ली। अच्छा, इसके बीच में कहीं समय का वर्णन आया है? कहाँ रुके श्री जी? डैश हवेली में, डैश हवेली में, याद है कुछ आया है वर्णन? आया था कुछ वर्णन इस दौरान? अनूप शहर जाने से पहले किसी हवेली में रुक गए हो, आया था कुछ? आया था ना। हाँ जी सुनीता दीदी, कहाँ वर्णन कितना आया था? दाऊद पांडे के हवेली में रुके थे दीदी, हरिद्वार से आके। जी। और एक और हवेली आती उसके है ना। बाद उसके बाद अनूप शहर जाते हैं। हम्म। जी अनूप हाँ शहर जी से आके स्नेह। राय रोहिला। हाँ जी, एक और हवेली आती है दीदी। स्नेह दीदी प्रणाम जी, आपने हैंड रेस किया था, स्नेह दीदी बताएंगे जी। हाँ जी हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। वो ना मेरे को दिल्ली का ही आ रहा था, सैयद की हवेली और क्षत्रिय की हवेली में रुकते हैं ना, हाँ बिल्कुल वो ध्यान सही, में आ रहा था। बिल्कुल सही। सैयद की हवेली और क्षत्रिय की हवेली में रुकते हैं। कितना कितना समय रुकते हैं सुंदर साथ जी, याद है? कितना कितना समय रुकते हैं कुसुम आंटी? क्षत्रिय की हवेली में 4 महीने और दाऊद पांडे की हवेली में अभी दो नहीं, महीने दाऊद पांडे नहीं, अभी क्षत्रिय और पहले क्या था, सैयद। कितना कितना मंजुला बेन, ऐड करते जाइएगा सुंदर सा जी। हाँ जी क्षत्रिय क्षत्रिय की हवेली में 2 मास और सैयद की हवेली में 6 मास। बिल्कुल सही। तो 2 महीने और 6 महीने कितने हो गए? 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने बीत गए, बहुत ही सुंदर। और फिर बाद में जब आ जाते हैं दिल्ली, फिर सराय रोहिल्ला खान में रुकते हैं। वो कितनी देर रुकते हैं सुंदर सा जी? उसका भी लिखा हुआ है। डाई बेन प्रणाम जी। जी डाई बेन प्रणाम जी। आप जो भी बता रहे थे वो बता दीजिए, प्रणाम जी। हम सैयद की हवेली में 2 मास और क्षत्रिय की हवेली में 6 मास रहने की बात बता रही थी। जी बहुत ही क्षत्रिय, हाँ जी, एक में 2 महीने, एक में 6 महीने, तो 8 महीने हो गए। सराय रोहिल्ला खान में कितना समय रुकते हैं सुंदर साथ जी, दिल्ली में ही? जी अनीता दीदी। दीदी 4 महीने रुकते हैं वहां पर। बिल्कुल सही, 4 महीने रुकते हैं। तो कितना समय हो गया अब तक सुंदर साथ जी? 8 और 4, 1 साल। 12 महीने पूरे हो गए। एक एक साल हो गया। साल पूरा हो चुका है सुंदर साथ जी। अब एक साल पूरा तो इसी में ही हो गया, आने जाने में भी दिन लगे होंगे ना। तो अनूप शहर, अनूप शहर से दिल्ली, दिल्ली से अनूप शहर, इधर से इधर, तो ये सब आने जाने में भी, हरिद्वार से दिल्ली आने जाने में ऐसा नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, जब हमने वो किया था ना, जब श्री जी दीप बंदर पहुंचे थे, मुझे जरा विक्रम संवत बताइएगा सुंदर सा जी। दीप बंदर से पहले श्री जी को कारागार में डाला गया था, उसके बाद उनको गांव बसाने के लिए भेजा गया था, राइट। सोरठ गांव बसाने के लिए भेजा गया था। फिर से श्री जी वापस गए थे कर चुकाने के लिए, कि सुंदर साथ पे विपत्ति आने वाली है, कर चुकाने मुझे जाना है। और फिर दीप दीप बंदर आते हैं।
याद है आपको ये सारी घटनाएं याद है? पहली बार जब श्री जी को भेजा गया था सोरठ गांव बसाने के लिए, तब क्या विक्रम संवत था? सोचिए, बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। मैंने क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा, अगर इसी का फॉर्म बदल दूं तो अभी आ जाएगा आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी क्योंकि वो। हाँ जी, हाँ जी आशिमा जी। 1716 के बाद वो गए थे, और 1718-19 थे जब वो दीप बंदर वहां से आए थे जूनागढ़ से, जब उन्हें अंतर प्रेरणा हुई थी। और 1722 हो गया था दीप बंदर पहुंचते पहुंचते। जी, मतलब बीच में क्या घटना हुई? सिर्फ हरजी व्यास की घटना कही जाती है ना। हाँ। उसके बाद हाँ। कांजी छुड़ा के ले आते हैं। ज्यादा टाइम रहते भी नहीं है वो, कारागार में भी ज्यादा समय नहीं रहते हैं ना। तो कितने बीत जाते हैं सुनीता दीदी, बताइए। 19 में वो कुतुब खान आक्रमण करता है, 19 में पता लगता, 19 में पता लगता है, 20 में जाते हैं। ऐसा आता है उसमें सुंदर सा जी। हो सकता है नवंबर दिसंबर ही हो, मतलब हिंदी का नवंबर दिसंबर, हिंदी के वो वही हो, पर 19 में पता लगता है, पहुंचने में 20 हो जाता है उनको। 1-2 महीने चलने में भी तो लगते हैं ना सुंदर साथ जी। तो आप सोचिए, यहाँ पे हम जो चलने के महीने उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने इसलिए ये बात की है, 16 से 1722 हो जाता है। बीच में क्या है? सिर्फ सिर्फ वो हरजी व्यास की घटना होती है और कारागार में जाते हैं। चलने फिरने में कितने महीने लगते हैं। तो अभी भी दिल्ली से, अनूप शहर से दिल्ली से और हरिद्वार से दिल्ली जाने में हमें वो काउंट भी करना पड़ेगा कि कितने दिन कितना महीने लग सकते थे इस इधर जाने में भी। ठीक है। और अब 1 साल लिखा हुआ पूरा हो चुका है, जितना बीतक साहब में लिखा गया है। उसके बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? दिल्ली में है हम, सारी रोहिल्ला खान सब जगह रह चुके हैं हम। उसके बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? सराय रोहिल्ला खान के बाद कहाँ जाते हैं जी अनीता दीदी? दीदी श्री जी कामा पहाड़ी पर चले जाते हैं, सुंदर साथ जी तो औरंगजेब के पास जाते हैं और श्री जी वहां रहते हैं कामा पहाड़ी में। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। मुझे एक बात बहुत सोच के बताइएगा, कामा पहाड़ी पर श्री जी तकरीबन कितना समय रहते हैं? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना समय रहते हैं। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ इसका, अगर चाहिए होगा तो। हाँ जी अनीता दीदी। दीदी मुझे लगता है कि 4 महीने 3 महीने के करीब रहते हैं वहां पर, 2-3 महीने। या आपने कैसे सोचा 3 महीने? क्योंकि दीदी ये 4 महीने बाद तो वो वहां पर आ रहे हैं ना सभी, सुंदर साथ जी, और श्री जी उनसे थोड़ा पहले चले गए थे उदयपुर। बहुत सुंदर। अब कितना समय सुनीता दीदी आगे बिताते हैं वो उधर उदयपुर, जब सुंदर साथ उनसे मिल जाता है आके? इस दौरान कितना समय श्री जी रह चुके होते हैं ऑलरेडी? आप अपना दीदी बताइए, जो आप बता रहे थे पहले वो बताइए दीदी। श्री जी उदयपुर में तो 1 साल रहते हैं, हाँ और जी। पूरा 1 साल उदयपुर में रहते हैं। अच्छा, तो लिखा हुआ है दीदी ये, या फिर हम लिखा नहीं हुआ ना, ये कैलकुलेट किया हमने, लिखा दीदी हुआ है? 35, सुनिए, 35 की स्टार्टिंग में हरिद्वार में थे श्री जी। नहीं, वो तो और समझ चार गई मैं, महीने कैलकुलेट करे तो हो जाएगा, पर लिखा नहीं हुआ ना हम्म, ये, एक साल। नहीं, हाँ जी। तो मैं पता है क्या बोल रही हूँ, कामा पहाड़ी पे कितने समय रहते हैं? उस वो पता है कैसे पता लगेगा? जब सुंदर साथ गए थे कारागार में या फिर वहां औरंगजेब की उसमें, और जब सुंदर साथ आके मिले हैं ना, कितना समय कामा पहाड़ी पे श्री जी रहे, और उसके बाद वो उदयपुर के लिए निकल चुके थे, है ना। और रास्ते में सांगानेर मेर कितनी चीजें आई रास्ते में, 35 किलोमीटर, है ना। वो भी पता लगता है, वहां चलने में भी समय लगा होगा। फिर श्री जी से आके मिलते हैं ना, जब पहला सेट 5 सुंदर साथ का, है ना। कामा पहाड़ी में कितने टोटल समय? वो 4 महीने बनता है, जब वो कामापाड़ी में गए थे और जब सुंदर साथ आके मिले, क्योंकि 4 महीने सुंदर साथ रह के आया है ना। तो अनीता दीदी ने सही कहा, तकरीबन तकरीबन
2 से 4 महीने के बीच में, 4 से तो कम ही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि 2 से 3 महीने के बीच में तो श्री जी कामा पहाड़ी में रहे हैं, 100% रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली उस समय को नहीं बताया जा सकता, पर 2 to 3 months तो पक्का रहे हैं, क्योंकि आगे चलने में कितने समय का वर्णन स्वामी जी ने ना अपनी चर्चा में किया हुआ है, अगर किसी को याद हो। श्री जी इतने दिन भूखे रहे थे, कामा पहाड़ी से जब चले थे ना, इतने दिन श्री जी भूखे रहे थे, वो मुझे याद। हाँ जी कुसुम आंटी। 3 दिन तक। 3 दिन नहीं था ये ज्यादा दिन थे। हाँ जी स्नेह दीदी। नहीं, मेरे को भी 3 दिन ही ध्यान था। हाँ जी ये सही लिखा है आपने, प्रणाम जी के नाम से 28 दिन, क्योंकि वो 20s में थे वो दिन, मुझे याद है कि इतने दिन तक श्री जी बिल्कुल भूखे रहे थे, रास्ते में कुछ नहीं था। वो 1 महीने के आसपास का समय था सुंदर सा जी, तो 1 महीना तो उनको कामा पहाड़ी से उधर ही चलने में लग गया, सोचिए। उसके बाद वो रुके वहां जाके, है ना, तो आमेर में रुके, उसके बाद सांगानेर, सॉरी सांगानेर, फिर आमेर, वहां पे रुके, फिर उसके बाद उदयपुर पहुंचे, फिर सुंदर साथ पुर मंडल में, फिर सुंदर साथ आके मिले हैं। तो इसका मतलब 2 महीने, तकरीबन 2 3 महीने भी नहीं हुए, 1 महीना तो रास्ते में ही लग गया उनको तकरीबन, कामा पहाड़ी से चलते हुए, फिर आगे भी तो चले होंगे, तो तकरीबन 2 महीने वी कैन से कि वो कामा पहाड़ी में रहे थे, है ना। तो अब सोचिए कितना समय हो गया, कितना समय हो गया सुंदर सा जी, 1 साल पहले बीत चुका था। ये काउंट करने का एक पर्पस है, मैं आपको, शायद साका आने वाला मैंने बहुत ढूंढा था पिछले साका में, वो मिला नहीं था, शायद अब मिल चुका है ये। तो अब 2 महीने और हो चुके रोहिल्ला खान के भी बाद, है ना, 2 महीने और कामा पहाड़ी में रुके, तो यहाँ पे कितना समय हो गया, 1 साल और 2 महीने हो चुके हैं सुंदर सा जी अब तक, है ना, 14 महीने हो चुके हैं। 14 महीने के बाद भी अब और आगे निकल गए, उदयपुर जब सुंदर साथ आके मिलता है ना उनको, तब तक 2 महीने और हो चुके हैं, ठीक है। तो 16 महीने पूरे हो चुके हैं, 16 महीने। तो अब सुंदर साथ जी, अब कहते हैं 1700, यानी कि साल में से 2 महीने और कम कर दीजिए, कामा पहाड़ी में तकरीबन तकरीबन कितना समय रुके होंगे, उदयपुर और आमेर वगैरह सब मिला के कितना रुके होंगे, 10 महीने बनते हैं इसका मतलब, राइट। ठीक है सुंदर साथ जी, बीच का चलना भी काउंट करके ऐसा ही बनता है कि नहीं, ठीक है ना, 10 महीने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, चलना भी मिला लें, अगर रुके तो शायद 9 महीने, क्योंकि कामा पहाड़ी से इधर आने में ही एक महीना लग गया रास्ते में ही, तो तकरीबन 9 महीने रुके हैं वो उदयपुर, राजस्थान जिसको बोलते हैं ना उदयपुर, और पिछला भी सांगानेर, वो मिला के पुरमंडल गांव सब मिला के 9 महीने रुके हैं। अब उदयपुर में भी रुके हैं, काफी काफी चीजें हुई हैं वहां पे, काफी घटनाएं हुई हैं, चीरक वेश धारण किया, इतना कुछ हुआ, इतनी जागनी हुई, इतने मुसलमान आए, बहुत कुछ हुआ वहां पे, तो 9 महीने तो रुके होंगे। अगर 1735 खत्म हो गया होता, आप बताइएगा, आप सुंदर साथ जी, आज क्लियर हुआ है ये फर्स्ट, वेरी फर्स्ट टाइम, अगर 1735 तब खत्म हो गया होता और 1736 शुरू हो गया होता, तो क्या ये काउंटिंग बैठती है, आप बताइए काउंट करके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न किया गया था पिछली बार, उसकी पूरी पीडीएफ एक्सेल सब कुछ बना था, आज जाके, क्योंकि मुझे खुद ही काउंटिंग नहीं आती थी ये वाली जो अभी हुई है। अब आप बताइए सुनीता दीदी, अगर 1735 खत्म हो, बीतक साहब के अकॉर्डिंगली, जो महीने बीतक साहब में लिखे गए हैं उनके अकॉर्डिंगली, अगर 1735 खत्म होके 1736 चढ़ चुका था तब, तो क्या ये काउंटिंग पूरी बैठती है कि 1737 अब शुरू हो गया हो मंदसौर में। नहीं, ये काउंटिंग नहीं बैठ सकती, क्योंकि कुछ तो महीने इसमें सिर्फ वित्तक में ईयर्स दे रखे हैं, और एक तो महीनों की काउंटिंग, दूसरी वो जो पैदल चलने की, वो तो रुकने रुकने की काउंटिंग दे रखी है, जो बिल्कुल पैदल चलते हैं वो तो काउंटिंग दी ही नहीं। जी। तो यहाँ पे 1735 हरिद्वार में स्टार्ट होता है, तो 35 ही हमारा सारा, जितनी भी हवेलियों में जाते हैं, दिल्ली आते हैं, अनूपशहर जाते हैं, वो सब हमारा 35 में ही घटित होता है।
बहुत सुंदर। मतलब सिर्फ लिखा लिखा वाला भी काउंट करें तो वो भी 14 से 16 महीने हो जाते, सिर्फ लिखा लिखा काउंट करें। 4 महीने सुंदर साथ के, है ना, वहां रुक के आए औरंगजेब में। 4 महीने रोहिल्ला खान के, सिर्फ हवेलियां हवेलियां ही काउंट कर लें सुंदर साथ जी। 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 4 महीने सुंदर साथ के, समझ में आई? एक हवेली में 6 महीने, एक हवेली में 4 महीने, एक हवेली में 2 महीने, 1 साल हो गया। और 4 महीने सुंदर साथ औरंगजेब के पास रह के आया, कितने, 16 महीने तो यही हो गए सुंदर साथ जी। और बाकी चलने का भी हमने देखा, उदयपुर, सांगानेर, ये सब कहाँ जाएंगे? और अब 1737 शुरू हुआ है। जी अनीता दीदी, आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? हाँ जी। जी दीदी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, इतना ही टाइम हुआ है। मुझे ये याद आ रहा है कि बीच में कुछ समय जब उनके पांचों अधिकारियों के पास भी घूम कर आते हैं, और वो तफसीरे हुसैनी वाले भी उन्हें कई मतलब काफी दिन घुमाते हैं, तो कई महीने तो इसी में लग जाते हैं। तो जी, और ये क्यों वो उसमें काउंट कर सकते हैं दीदी हम, क्योंकि हवेलियों में ही रुके थे ना। कभी सैयद हाँ की जी, हाँ हवेली जी। में थे तब ये हुआ, कभी क्षत्रिय की हवेली में थे, कभी हाँ रोहिल्ला खान की हवेली में थे, कहीं रुके हुए थे तब, है ना। तो हाँ उन जी, हवेलियों में टाइम काउंट। इसी वजह से पता चल जाता है टाइम का। वो हो तो रहा है बिल्कुल। इसी में काउंट, लेकिन बिल्कुल हम्म। पता चलता है कि हाँ कई कई महीने ये जो जी, है लगाया था यहाँ पर टाइम। मैंने पिछली बार बहुत ढूंढा था, कहीं तो विक्रम संवत कुछ तो मिल जाए, बहुत ढूंढा था पर ये मिला नहीं था। शायद ये साका आने वाला है सुंदर साथ जी अभी 19 मार्च को, और साप्ताहिक पारायण उस दिन रखे जाएंगे। और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को उसका भोग होगा। और इस बार देखिए क्या क्या होगा सुंदर साथ जी, अपनी अपनी वो स्टार्ट कर दीजिए एक्टिविटीज, इस बार प्रॉपरली प्लान करेंगे, पहले से करेंगे। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास है, पहले से अनाउंस करेंगे उन मंचों को। तो सभी सुंदर साथ साका को मनाने की तैयारी शुरू कीजिए। इस बार तो नया भेद भी पता चल गया, अब हम 100% श्योर हैं कि इस बार कौन सा साका मनाया जाएगा। आशिमा जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं भी यही मान रही हूँ, क्योंकि 1735 अगर स्टार्ट नहीं हुआ होता, अगर हम उसको एंड माने, 1735 एंड हुआ है, तो फिर तो 12 महीने बाद 1737 में वो कैसे होते यहाँ पे मंदसौर में, श्री जी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। और बीतक में लिखे हुए महीनों के अकॉर्डिंगली ये प्रूव होता है कि तब 1735 शुरू हुआ था। और वैसे भी सारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ था कि 1735 को ही ये विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार के रूप में जाहिर होंगे। चलिए अब श्री जी के वेश के बारे में बात करते हैं। श्री जी का वेश मुझे बताइए, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतने देखने में इतना नूर लगता है उनके चेहरे पे कि बैरी साल लूटने आ जाता है। इसी से पता लग जाता है सुंदर सार जी कि कितने प्यारे श्री जी लग रहे होंगे। और मेरा सुंदर सार भी, श्री जी ने सिर पर क्या, जिसको नहीं भी याद ना वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं इस ब्रह्मांड में ये वेश उनका इतना सुंदर है कि उससे नजर नहीं हटती। श्री जी ने सिर पर क्या धारण कर रखा है, नहीं भी आता होगा उसको इतनी बार बोलेंगे, मुझे नहीं याद होता था कभी फकीरी भेष, मुझे उनका याद नहीं हुआ, पर आज होके रहेगा सुंदर साथ जी। हाँ जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। कंठोपी लगाए हैं श्री जी, जो बहुत कबीरदास जी सुंदर। के ऊपर लगाते हैं ना, तो उनका उंगली के जैसा वो है पहना हुआ कंठोपी। कंढप्पी तो लगाया है, कंढप्पी होती है पूरी कानों को ढकने वाली टोपी। क्या और भी कुछ पहना है सिर पर उन्होंने? सिर लिखा है स्पेशली, मुझे बड़ा सुंदर लगा। क्या कुछ सिर पर और भी पहना है सुषमा जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। गोटा शोभे सिर पर। गोटा भी शोभे, बिल्कुल सही। गोटा होता है जैसे सिर पे बांधने वाला कपड़ा, जैसे हमारी सविता बेन ने भी बांध रखा है, देखो सिर पे बांधने वाला कपड़ा, और उसके ऊपर कंढप्पी लगा रखी है उन्होंने। तो गोटा और कंढप्पी सिर के उनके वस्त्र हैं। अभी पूछूंगी मैं आपसे, वापस पूछूंगी, याद रखिएगा। गोटा बांधने वाला कपड़ा और कंढप्पी, ठंड का मौसम है, पता लगता है इससे। साल शुरू होता है तो क्या होता है, ठंड का मौसम होता है ना थोड़ा थोड़ा। विक्रम संवत शुरू होता है, सोचो, ठंड का मौसम होता है ना मार्च के महीने में। तो वैसा मौसम है यहाँ पे, 1737 शुरू हुआ है इससे, ये भी क्योंकि उनके श्रृंगार, उनके वस्त्रों से पता लगता है। कंढपी भी पहनी। अब आइए थोड़ा सा नीचे, इससे नीचे क्या होता है, कानों में क्या पहन रखा है? कानों में श्री जी ने क्या धारण किया है?
जी सविता मासी प्रणाम जी। प्रणाम। कुंडल। कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, कानों में और क्या लिखा हुआ है जी? और मंजुला बेन प्रणाम जी। श्रवणी। श्रवणी, बहुत ही सुंदर। कानों में श्रवणी और बाले, दो श्रवणी और दो बाले, और वो भी स्वर्ण के बाले लिखा है, कंचन के जैसे स्वर्ण के बाले। देखते जाइए कैसे लग रहे हैं हमारे श्री जी, स्वर्ण के बाले और श्रवणी धारण की हुई। और यहाँ हो गया सुंदर सा जी। अब माथे पे क्या है? माथे पे, माथे पे आभूषण तो नहीं पहनेंगे कोई भी। माथे पे क्या धारण किया होगा जो परम धाम में भी है? क्या धारण किया है अनीता दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोपी चंदन का तिलक लगाया हुआ है माथे अरे पर। बहुत ही सुंदर, गोपी चंदन लिखा है स्पेशली। उसका तिलक कौन से रंग का है? सुंदर सा जी बताएंगे कौन से कलर का होता है ये? गोपी चंदन ही क्यों, चंदन येलो कलर का होता है, गोपी चंदन का तिलक कौन से रंग का होता है? चंपा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। वाइट भी नहीं होता है, ऑफ वाइट भी नहीं होता है, वो बीच रंग का आता है गोपी बहुत चंदन। ही सुंदर। तो इसमें लिखा है श्वेत रंग का तिलक लगाया उन्होंने। श्वेत रंग के तिलक के अंदर भी कुछ है? दाई मासी प्रणाम जी। राम जी बिंदी है सुंदर। बिल्कुल सही, छोटी सी कहते हैं, एक बिंदी भी है। समझ में आ गई? फिर से करते हैं। गोटा, कंढप्पी, उसके बाद यहाँ पे क्या है? श्रवणी और गोल्ड के, स्वर्ण के बाले, और सुंदर सा जी यहाँ पे क्या है? एक गोपी चंदन का श्वेत रंग का तिलक और बीच में बिंदी लगाई है। उसके बाद कहाँ चलेंगे? आइए यहाँ पे चलते हैं, श्रृंगार। और फिर उसके बाद देखेंगे उन्होंने पहना क्या है। यहाँ पे 5 हार पहने हैं ना श्री जी ने गले में 5 हार पहने हैं ना परमधाम में। यहाँ भी 5 ही हैं, पर उसमें एक क्या है और 4 क्या है? सुंदर सा जी बताएंगे। उसमें एक है कुछ, फिर 4 हैं कुछ। जी हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी। पहले तो कंठी पहनी है और फिर बड़ी माला 4 पहनी है, ऐसे लंबी वाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुलसी की कंठी और साथ में 4 मालाएं पहनी है, तो टोटल 5 हो गए ना ये भी। तो एक तुलसी की कंठी और 4 मालाएं पहनी है, तो 4 हार जिसको कह सकते हैं, ये हो गए हार। अब उन्होंने जामा भी पहना है ना, वहां पे सफेद रंग का जामा है परम धाम में। यहाँ पे लंबा चोगा लिखा हुआ है, लंबा, एक ही कपड़ा पूरे शरीर को ढक लेता है ना, फकीरी वेश है ना, क्योंकि फकीरी वेश तो ऐसा ही होता है, पूरे चोगे ने शरीर को ढक लिया है पूरे। तो लंबा, और व्हाइट कलर का यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो लंबा श्वेत दामा जामा धारण कर लिया यहाँ पे। समझ में आ गई? पूरा शरीर ढक दिया उसी से। उसके ऊपर कुछ ले रखा है उन्होंने, जामे के ऊपर कुछ ले रखा है उन्होंने। और क्या क्या धारण किया है? सिर्फ वस्त्र की बात करते हैं। जामे के ऊपर क्या क्या, एक तो यहाँ हार दिखाई दे रहे हैं, और क्या उन्होंने पकड़ रखा है, साथ में ले रखा है? एक चीज बताएंगी हमारी सुनीता दीदी। ऊनी, ऊनी चादर ले रखी, ऊनी धागे से बनी हुई चादर। बिल्कुल सही, ऊनी धागे की चद्दर से क्या पता लगता है कि ठंड का मौसम है? नहीं तो ऊन पकड़ते हुए कितनी गर्मी लगती राजस्थान में, है ना? तो इसका मतलब साल का शुरू हुआ है अभी। तो ऊनी चद्दर ले रखी है। और क्या ले रखा है ऊपर जी? और सुंदर सा जी बताएंगे और क्या ले रखा है अनीता दीदी? दीदी मेरे को भी यही याद आ रही थी, वो चादर है। और यही सेली के नाम से आई है ना एक हाँ, वस्तु। एक वो होता है ना जो बड़े सारे कपड़ों को सिल के बनाई जाती है, किसको पता है? प्रीति जी बताने दे, प्रीति जी को जी बताने देते हैं। जी जी दीदी, गुदड़ी। हाँ जी, प्रणाम जी। गोदड़ी बोलते हैं ना, गुदड़ी गोदड़ी बोलते हैं ना, जो बहुत सा कहते हैं। और अच्छा, उसकी स्पेशलिटी क्या है? बड़े सारे कपड़ों से बनाई है, उसकी एक स्पेशलिटी है। जैसे परम धाम का श्रृंगार बड़े प्यार से करते हैं ना, हम इस श्रृंगार की भी चितवन करेंगे सुंदर सा जी। पहले ये तो दिख जाए, फिर परम धाम का भी दिख जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ जी, कौन सी क्या स्पेशलिटी है कांता बेन, क्या विशेषता है उसकी? प्रणाम जी। जी, राज्य ने उनके हाथों से बनाई है। हाँ जी, ये श्री जी ने अपने हाथों से सिली है, अपने हाथों से बनाई हुई गुदड़ी है उनके पास। अति 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 सुंदर। तो आप देख पा रहे हैं, लंबा चोगा, उसके ऊपर ऊनी चादर, और गुदड़ी भी ले रखी है उसके ऊपर। अच्छा, उन्होंने हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ है?
कुछ हाथ में भी पकड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। क्या पकड़ा हुआ है बताइए तो जरा, हाथ में क्या पकड़ा है कुसुम आंटी? स्नेह दीदी से पूछ लेते हैं, ठीक है? स्नेह दीदी आप बताइए। मंडल पकड़ा है ना हाथ में। हाँ जी, बिल्कुल सही। कमंडल नहीं कहते हैं इसको, मतलब वैसे तो कमंडल ही कहते होंगे इसको, स्पेशल एक बात कही है जी सुषमा जी। प्रणाम जी। तोम्बा करके कुछ बोला है शायद, हाँ तोम्बा। जी, और एक हाथ में सुमरनी की माला, वो दोनों चीजें हाथ में ली हैं श्री जी ने। बिल्कुल सही। अब हाथों में क्या क्या पकड़ा है? दो चीजें बताई, तीन चीजें पकड़ी हैं श्री जी ने हाथों में। दो हाथों में तीन चीजें कैसे पकड़ी होंगी, मैं ये सोच रही थी। कौन से हाथ में डबल पकड़ लिया होगा? मैं चल चल के देख रही थी श्री जी की तरह। अगर इधर ये दो चीजें पकड़ ली तो पानी गिर जाएगा पकड़ा हुआ, जल गिर जाएगा पकड़ा हुआ, तो इस हाथ में जल अकेला होगा पक्का, और दूसरे हाथ में दो चीजें शायद पकड़ी होंगी उन्होंने। मैं कोशिश कर रही थी श्री जी लटकनी मटकनी चाल से चलें तो जल के गिरने की संभावना हो सकती है इसमें। तो तीन चीजें पकड़ी हैं उन्होंने हाथों में। एक तो तुम्बा, जिसको बोलते कद्दू के, कद्दू का पात्र जो जिसमें जल डाल लिया जाता है, ठीक है। और एक पात्र कमर में भी खोस रखा है उन्होंने। राजस्थान में गर्मी बड़ी होती है, पानी बार बार भी, तो वैसे तो ठंड का मौसम है पर कहाँ पानी मिले, राजस्थान में पानी की कमी होती है। तो दो पात्र, इसलिए मैं सोच रही थी दो पात्रों की क्या जरूरत है, राजस्थान में पानी की कमी की वजह से दो दो पात्र उठाए हैं, एक हाथ में एक कमर में खोस रखा है ना। तो दो पात्र हो गए जल के, यानी कि तुम्बा। और क्या पकड़ रखा है अभी अभी बताया? सुमरनी पकड़ रखी है, सुमरनी। तीसरी चीज क्या है जो श्री जी ने पकड़ रखी है जी सुषमा जी? ना जी, वो एक छड़ी पे पकड़, दूसरे हाथ में छड़ी पकड़ रखी। बिल्कुल सही, उसको कहते हैं मुत्तका। छड़ी पकड़ रखती, सेली, सुमरनी, मुत्तका। सेली होती गले में डालने वाला कपड़ा, एक तो गले में कपड़ा डाल रखा है, कहते हैं ना गले में कपड़ा डाल के, यहाँ डाल के दिखा दिया रांची ने, गले में कपड़ा डाल के। और साथ में सुमरनी हाथ में, और मुत्तका यानी छड़ी। अब मुझे ये बताओ, जल वाले में मुत्तका वो छड़ी पकड़ेंगे क्या? छड़ी ऐसे ऐसे नीचे रखेंगे तो जल गिर जाएगा, है ना। छड़ी और जल एक हाथ में नहीं हो सकते, राइट। तो छड़ी और सुमरनी एक हाथ में हो सकते हैं। सुमरनी इधर भी कर सकते, पर अगर उनको यूज करनी है ना बीच बीच में, तो फिर वो छड़ी और सुमरनी एक हाथ में पकड़ेंगे, जल अकेले को, क्योंकि तुम्बे का पात्र भारी भी होता है ना, तो वो अलग से भी पकड़ सकते हैं। श्री जी को देखने की कोशिश कीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा उन्होंने चरणों में क्या धारण कर रखा है? चरणों में, चरणों में क्या धारण किया है ज्योति सिंह जी? हाँ जी, चंपा जी, चंपा जी प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही, कुछ पेन तो नहीं रखा? ये उतार दीजिए, ये उतार दीजिए, नहीं आएगी। ईयरफोन उतार दीजिए। लकड़ी की चाकड़ी पेरी है। लकड़ी की चाकड़ी को क्या कहते हैं गुजराती में? शायद चाकड़ी कहते हैं उसको। और क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया दीदी। डाई बहन प्रणाम जी। राम जी, खड़ाऊ कहते हैं। खड़ाऊ कहते हैं, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहन रखी है। अच्छा, और कुछ रह तो नहीं? हाँ जी, एक चीज रह गई सुंदर सा जी, लंबा चोगा तो पहन रखा है उन्होंने साथ में, पर चरणों में भी कुछ तो पहन रखा होगा ना, चरण मतलब कि टांगों पे कुछ तो पहन रखा होगा ना, वो क्या पहन रखा है उन्होंने? लंबे चोगे के साथ कुछ पहन रखा है, बड़े स्टाइल से पहन रखा है वो स्टाइल कौन सा है वो भी बताना है सुंदर सा जी। कितने प्यारे श्री जी लग रहे हैं। मंजुला बेन प्रणाम जी। पता नहीं। नहीं पता भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देखिए तब तक अभी मिलेगा। अनीता दीदी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वो उन्होंने आधी धोती जो है वो बांध रखी है, और आधी ओढ़ने मतलब रख रखी है अलग से। बिल्कुल सही, आधी ऐसे कंधे पे ऐसे ओढ़ रखी है और आधी पहन रखी है। इस प्रकार की धोती का वो किया हुआ उन्होंने, बहुत ही सुंदर। तो धोती पहन रखी है पर आधी सी पहन रखी है, आधी कंधे पे जो कपड़ा बच जाता है ना उसको ऐसे कंधे के ऊपर डाल लेते हैं। एक और मिसिंग है, कमर में भी कुछ पहन रखा है सुंदर सा जी। वो जल कैसे लटकाया होगा? ऐसे तो लटकता नहीं जल कुर्ते के साथ ही, है ना।
कुर्ते उसके साथ तो कहीं तो जल का वो पात्र खोसना पड़ेगा ना अंदर। तो वो कमर में क्या पहन रखा है यहाँ पे? नीलो ना पीलो रंग का पटुका तो नहीं है यहाँ पे, क्या है आशिमा जी? पिछौरी है। यहाँ पे पिछौरी है, इसको क्या कहते हैं अनीता दीदी? क्या कहते हैं? अंगोछा। 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 हाँ जी, कमर में। बहुत ही सुंदर, कमर में अंगोछा। अच्छा, अब समय तो हो गया है, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ फिर से, ठीक है? अब इसमें से, हाँ, एक और चीज मिसिंग है, एक और क्या हो सकता है सुंदर साथ जी? जो, अच्छा मैं उसका हिंट देती हूँ। जो श्री जी के पास और भी सामान होता होगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा, वो कहाँ रखेंगे श्री जी? कहाँ रखेंगे श्री जी? जी जी, चंपा बेन आप बताइए। प्रणाम दीदी। झोली में रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वो झोली में रख के और ऐसे पीछे लटका रखी है झोली। क्या फकीरी वेश है। अच्छा मुझे बताइए अब, श्री जी के केवल वस्त्रों में कमर में क्या पहना है? फटाफट 5 मिनट में करते हैं आप, ठीक है? इसको दोहराएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और आंखें बंद करके पहले चितवन करेंगे इसका उस दिन 5 मिनट, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से ही शायद हमारी बी तक आगे बढ़नी होगी बाद में। हाँ जी, तो कमर में क्या पहन रखा है जी? हाँ जी सुषमा जी। अंगोछा। जिसमें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं यहाँ पे? पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं आशिमा जी? चोला जो उन्होंने पहना है, मेखली। बिल्कुल, लंबा चोगा, लंबा चोगा, बहुत ही सुंदर। पाँव में चरणों में क्या पहन रखा है कुसुम आंटी? प्रणाम जी। कड़ाऊ पहनी हुई है लकड़ी की। खड़ाऊं पहनी हुई। गले में क्या पहना है सुंदर सार जी? गले में, रानी दीदी। 5 हार दीदी। जी, पांच गले में में से 5 हार है। पहला कौन सी है पहली? एक तुलसी की माला है। हाँ जी। चार चार और बहुत हैं दीदी, उनका नाम नहीं पता। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए कि उन्होंने ऐसे क्या लटका रखा है सारा सामान डाल के? सारा सामान डाल के ऐसे पीछे डाल रखी है पीठ पे, क्या डाल रखी है चंपा जी? झोली रखी है दी। फिर से आप पे ही आ गई झोली, चलिए बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए कि उन्होंने दो दो उठाए, एक हाथ में एक कमर में, वो क्या है? एक हाथ में उठाया एक कमर में, वो क्या चीज है जी सुषमा जी? प्रणाम जी। धोती है दीदी, श्री जी ने आधी धोती नीचे पहनी हुई है और आधी ऐसे नहीं, लटकाई ये हुई है। नहीं, दो हैं, वो दो हैं। एक हाथ में पकड़ रखा है और एक कमर में। ये धोती भी उस पे सूट होता है बिल्कुल, जो आपने बताया वैसे। उर्मिला शर्मा जी। ये तुम्बी। एक हाथ तुम्बा, में तुम्बी बिल्कुल सही, और जल तुम्बी के वाली, और पात्र। कमर में भी जल वाली थी। बहुत सुंदर, जल वाला कमर में भी है और हाथ में भी है। और अच्छा ये बताइए, जो वो सिर पे पहनते हैं, उनके दोनों कपड़ों के नाम क्या हैं? दोनों वस्त्रों के क्या नाम है जो सिर पे धारण किए हैं? कौन बताएंगे? रानी दीदी आप बताएंगे? नहीं, अभी नहीं, रेडी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी शीतल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोटा है और पंढपी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। माथे पर क्या धारण कर रखा है? माथे पर श्री जी ने, मुझे कभी याद नहीं हुआ फकीरी भेष, कभी याद नहीं हुआ। ये आप सुंदर साथ जी की वाइब्रेशंस हैं सुंदर साथ जी। स्नेह दीदी प्रणाम जी। अ, माथे पे तो वही गोटा बांधा है ना, उसके ऊपर कंढप्पी है। माथे पे, यहाँ पे माथे पे, सिर पे नहीं। बिन हाँ जी, हाँ जी, बिन सही बोला आपने। हाँ, तिलक होगा ना। हाँ जी, श्वेत तिलक और बीच में छोटी सी श्वेत, बिंदी। गोपी चंदन। हाँ गोपी जी, चंदन। बिल्कुल सही। गोपियों को धारण करके रखते हैं वो वैसे भी ना। गोपियों को माथे पे धारण करके रखते हैं, सारी गोपियों को, ठीक है? अंदर बिंदी खुद बन जाते हैं श्यामा जी के रूप में। हाँ जी, तो अच्छा बताइए, कानों में क्या धारण कर रखा है? कानों में क्या धारण कर रहा है एग्जैक्टली? जो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। प्रेरणा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोने के बाले। सोने के बाले, और क्या कहते हैं? वेरी गुड, सोने के बाले, बिल्कुल सही। साथ में शीतल जी। श्रावणी।
श्रवणी और सोने के बाले। श्रवणी मुझे लगता है जैसे, श्रवणी क्या होती होगी सुंदर साथ जी? श्रवणी क्या होती होगी? सोने के बालों के साथ भी जो धारण कर, हाँ जी, वो जो होती है ना ऐसे लटकन सी नहीं होती, वो होती है ये। लटकन नहीं होती साथ में जो ऐसे कानों को होल्ड कर लेती, हम लोग पहनते हैं ना लेडीज, यहाँ पे पहना हुआ है, ऐसे चेन लगा लेते हैं ताकि वो लंबे ना हो जाए, कहीं छेद लंबे ना हो जाए, ऐसा होता है ना। तो श्रवणी वही होती है अनीता दीदी? प्रणाम दीदी। मुझे लगता है जो ऊपर एक और पहनते हैं ना, बाली या कोका पहनते हैं ऊपर, दो जगह से कान जो बिंधे हुए होते हैं। ये भी हो सकता है, दो जगह से कान बिंदे भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है जैसे परम धाम का श्रृंगार आता है ना, वो पता है जो टॉप्स होता है ना और फिर बाला होता है ना, पहले टॉप्स कुछ बना होता है ना, ऊपर छोटी सी गोली बनी होती फिर बाला होता है ना। तो परम धाम के श्रृंगार में उस पहले गोली का वर्णन आता है, टॉप्स का, फिर बाद में बाले का वर्णन आता है। तो वैसे तो वो ऐसी चेन तो पहनेंगे नहीं, श्री जी कैसे लगेंगे फकीरी भेष में, चेन नहीं अच्छी लगेगी बिल्कुल भी। तो ये टॉप्स के साथ बाला हो सकता है, मुझे लगता है वो अलग से वर्णन श्रवणी के श्रवण अंगों में पहना है तो श्रवणी हो सकता है ना। सुनीता दीदी आप क्या कहते हैं? दीदी मुझे भी वही लग रहा है, टॉप्स जैसे लग रहे हैं, टॉप्स और हाँ फिर उसके नीचे बाला। हाँ जी, हाँ बाला जी, तो क्योंकि गोल्डन दो होता है ना। छिदवाने, दो दो नहीं, शायद ना छिदवाए उन्होंने दो दो। तो ये हम कंफर्म भी कर लेंगे एक बार, उसमें देख के गूगल भी करूंगी मैं, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें मुझे एक बात बताइए, धोती चलो आधी ऊपर पहन रखी है आधी नीचे पहन रखी है, और कुछ बताया था, और भी कुछ बताया था, गले में हार के अलावा भी कुछ पहन रखा है उन्होंने? देखिए निहारिए श्री जी के स्वरूप को, गले में हार के अलावा भी कुछ पहन रखा है उन्होंने। हाँ जी, सुषमा जी, उर्मिला शर्मा जी से तुलसी पूछ। की माला। नहीं, तुलसी की तुलसी माला। की माला हो गई, मालाएं हो कंठी। गई, उसके कंठी। अलावा? हाँ जी, कंठी। कंठी। कंठी भी माला ही होती है ना, कंठी भी पहन ली, और कुछ पहन रखा है उसके अलावा? कोई कपड़ा, कोई कपड़ा पहन रखा है? जी पिछोरी। पिछोरी नहीं। जी जी, विजया काकी प्रणाम जी। श्री जी ने जनो पैरी है सूत्र की। नहीं, जनेऊ का वर्णन नहीं आता विजया काकी इसमें, इसमें आता है सेली, सेली यानी गले में पहने जाने वाला कपड़ा, ठीक है। तो सेली, और हाथ में क्या पकड़ रखा है? हाथ में भी कोई हार जैसा पकड़ रखा है माला जैसा पकड़ रखा है कुछ हाथ में, वो पांच और एक छठा हाथ में भी तो पकड़ रखा है, उसको क्या कहते हैं जी? उसको क्या कहते हैं सुषमा जी? सविता मासी से पूछ लेते हैं जी। सविता नानी मासी माला પહેરી છે है? छोटी माला। नहीं, छोटी माला नहीं, क्या कहते हैं उसको जिससे जपते हैं, नाम जपते हैं जिससे, जिससे सुमरन करते हैं, क्या कहते हैं उसको? सुमरन की वाइफ, सुमरनी ठीक है, उसको कहते हैं सुमरनी पकड़ रखी। तो सेली, सुमरनी और मुत्तका याद रखना है, मुत्तका मतलब छड़ी, एक छड़ी भी पकड़ रखी है, ठीक है। तो अभी सब याद हो गया, थोड़ा थोड़ा हम अगली बार करेंगे इसको, और पहले 5 मिनट चितवन करेंगे कि हमारे श्री जी कैसे लग रहे हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बाई जी ने भी साथ में फकीरी भेष धारण किया और कहते वैराग्य, बड़ा ही सुंदर लगा मुझे ये पढ़ के, वैराग्य का सारा सामान उनके पास रहता है। मतलब इतना क्या सामान होता है वैराग्य का, कहते सारा कुछ तो दे आई हैं, अपने आभूषण भी दे देती, सब बाई जी दे देती हैं, वैराग्य का सारा सामान कहते बाई जी के पास रहता है, बहुत ही सुंदर। और सुंदर साथ जी ने भी अनुकरण किया है, अनुसरण किया है इस फकीरी वेश का, सारा सुंदर साथ ऐसा वेश धारण किए हुए, कितना सुंदर लग रहा होगा, जैसे वाइटनेस का वो आ गया हो शहर में ना, वाइटनेस होता है ना, बिल्कुल प्योर, प्योरिटी है ना, प्योरिटी का जैसे वो आ जाता है ना, सैलाब आ जाता है ना शहर में, ऐसा लग रहा होगा। सोचिए तकरीबन तकरीबन 5,000 सुंदर साथ की जमात जब चलती होगी ऐसा वेश धारण करके, आप परिक्रमा करते ही देख लीजिए, आश्रम में देखा है, रतनपुरी आश्रम में
कोई भी पन्ना जी में देखिए परिक्रमा करते, वाइट वाइट कलर के कुर्ते पहने होते हैं जनरली, सुंदर साथ में कैसे लग रहे होते हैं जब बोल रहे होते हैं जोर जोर से परिक्रमा। 5,000 का सुंदर साथ जब ऐसा वेश धारण करके चलता होगा तो ऐसा सैलाब आता होगा ना सुंदर साथ जी, जैसे नूर सागर यहीं बहने लग गया हो, है ना। कितना सुंदर लगते होंगे, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, चलते हैं महाराज जी की बीतक की ओर। मैंने सच बताऊं, थैंक यू सुंदर साथ जी जीवन में आने के लिए। मैंने श्री जी के फकीरी भेष को कभी इतना आनंद नहीं लिया उसका जितना आज, मैंने कल भी पढ़ा है पर कल भी इतना आनंद नहीं आया जितना आज आपके साथ आता है, क्योंकि वो वो वाइब्रेशंस खींच रही होती हैं, मैंने देखा है उनको। मैंने उन इनविजिबल वाइब्रेशंस को खींचते हुए देखा है। राज जी का शुक्राना। प्रणाम जी।